18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, संन्यास सत्य का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हे हरिकेश, हे केशुनंदन, पृथक त्याग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, विद्वान जन काम्य कर्म कर्म त्याग उसको संन्यास जानते हैं। सारे कर्म फलों को त्याग को अनुभवी त्याग कहते हैं। कुछ एक विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है। अन्य कहते यज्ञ ध्यान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, मेरे मत है वह सुनो जो त्याग का विषय है। हे पुरुष, वह त्याग जो 3 प्रकार से कहा गया है। दान दान यज्ञ दान तब से साधक को पवित्र करने वाला है। कर्मों का फल आसक्त भी त्याग करता है। हे पार्थ, कर्तव्य समझता इसको उत्तम मत है। नियत का कर्म का जो त्याग करना उचित नहीं है। मोह पूर्वक त्याग करना तमोगुणी कहा गया है। जो कर्म को दुख समझ देह कष्ट भय त्याग देता है, वह रजोगुण त्याग नहीं, त्याग फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कर्म कर्तव्य है जो नित्य कर्म करता है। आसक्त फल त्याग कर वह सतोगुणी त्याग कहलाता है। न अशुभ कर्म न से द्वेष, न शुभ कर्म में आसक्त होता। सतोगुणी में मेधावी त्यागी कोई संचय नहीं रखता। देहधार्य प्राणियों से सारे कर्म त्याग संभव नहीं है। जो कर्म फल का त्यागी हो वही त्यागी कहलाता है। तीनों प्रकार के कर्म फल इष्ट अनिष्ट मिश्रित है। सन्यासी कभी नहीं भोगता, ये मृत्यु बाद मिलते हैं। हे महाबाहु, मुझसे भली भांति जानो 5 कारण है सारे कर्मों की सिद्धि। सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। अधिष्ठान करने वाला विविध प्रकार का करण है। विविध पृथक पृथक चेष्टाएं वैसा ही 5वां देव है। नर अपने देह वाणी मन से जो कर्म प्रारंभ करता है, उसके 5 कारण ही न्याय या विपरीत कर्म करता है। कारणों को न मानकर आत्म को कर्ता समझता है। जो दुर्बुद्धि कुबुद्धि कारण न सही रूप में देखता है। बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसका अहंकार भावी नहीं है। सारे प्राणियों को मार कर भी न मरता न बधता है। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता ये त्रिविध कर्म प्रेरक हैं। करण कर्म करता ये त्रिविध कर्म संग्रहक है। ज्ञान कर्म और कर्ता भी त्रिविध गुणों के भेद है। मुझसे यथावत श्रवण करो, सांख्य शास्त्र कहे गए हैं। सारे भूतों में जो एक अविनाशी स्वरूप देखता है। ज्ञान को सतोगुणी जानो, विभक्त स्थित है। ज्ञान को विभिन्न भावों से अलग अलग रूपों से है। सारे भूतों को जानता है, वह ज्ञान रजोगुणी होता है। बिना उद्देश्य रूप के एक कार्य आसक्त होता है। ज्ञान रहित तत्वार्थ रहित अल्प वह तमोगुणी होता है। नियमित आसक्त रोग द्वेष से रहित किया जाता है।
फल इच्छा रहित कर्म जो करे उसे सतोगुणी कहा जाता है। जो कर्म युक्त फल कामना अहंकार युक्त होता है, कठिन श्रम किया गया वह रजोगुणी कहलाता है। परिणाम हिंसा हानि हिंसा सामर्थ्य का विचार न विचार करता है। मोहवश आरंभ किया वह कर्म सतोगुणी कहलाता है। सगर रहित अहन्यता रहित धैर्य उत्साह से युक्त है। सिद्धि असिद्धि निर्विकार वह सत्ता सतोगुणी कहलाता है। रागी कर्म फल इच्छुक लोभी हिंसक स्वभाव अशुद्ध है। हर्ष शोक से युक्त ऐसा कर्ता रजोगुणी घोषित है। आयुक्त प्राकृत तब स्तब सट नैतिक आलसी है। विषादी दीर्घ सूत्री वह कर्ता तमोगुणी कहा जाता है। सुनो तीनों गुणों के अनुसार बुद्धि भेद धृत भी है। हे धनंजय भिन्न रूप से मैंने विस्तार से कहना है। प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य कार्य भय अभय है। हे पार्थ बंध मोक्ष जान वह बुद्धि सतोगुणी है। जो धर्म और अधर्म को करणीय और अकरणीय है। हे पार्थ अधूरे ढंग जानता जो वह बुद्धि रजोगुणी है। जो धर्म को धर्मग्रस्त तामस यह सोचती है। हे पार्थ बुद्धि उल्टा मान ले वह तमोगुणी होती है। मन प्राण इंद्रिय क्रिया को धृत को धारण करता है। हे पार्थ योग से अचल रहकर वह धृत सतोगुणी है। हे अर्जुन धृत पा द्वारा धर्म अर्थ काम धारण करता है। हे पार्थ फल इच्छा आसक्त वाला वह रजोगुणी है, धृत रजोगुणी है। जो निद्रा भय चिंता दुख घमंड का मोह का भी मोह है। हे पार्थ दुर्बुद्धि से नहीं छोड़ता धृत तमोगुणी है। हे भरत श्रेष्ठ मुझसे सुनो अब तुम त्रिविध सुख को जो है जहाँ दुखों का अंत प्राप्त हो अभ्यास से रमता है। प्रारब्ध में विष जैसा अंत में अमृत के समान है। आत्मबुद्धि प्रसाद जन वह सुख सतोगुणी कहलाता है। इंद्र विषयों के संयोग से जो आरंभ में अमृत है अंत में विषय समान हो वह सुख रजोगुण कहलाता है। जो सुख आरंभ में अंत में अपने मोहित करता है निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न तमोगुणी कहलाता है। पृथ्वी स्वर्ग में अथवा देवताओं में कभी भी नहीं है जो प्रकृति उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित है। पहे परतम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के हैं कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों से विभक्त किए गए हैं। शांति प्रियता आत्म शांति तप शौच शांति आर्जव है। ज्ञान विज्ञान आसिक्त द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य तेज से धैर्यता दक्षता युद्ध में विमुख होते हैं। दान स्वामी भाव क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती गोपालन वाणिज्य वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना सूद का स्वाभाविक कर्म है।
अपने अपने कर्म में अभिरिक्त नर संसिद्धि प्राप्त करता है, वह सुनो अपने कर्म में निरत सिद्धि को प्राप्त होता है। जिससे भूत मात्र प्रवृत्ति, जिससे सारा जगत व्याप्त है, उसके स्वकर्म को पूजा कर मानव सिद्धि प्राप्त कर होता है। अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव नियत कर्म कर पाप नहीं प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी सहज कर्म नहीं त्यागता है। सभी कर्मों को से अग्नि जैसे दोष आवृत होते हैं। सर्व आसक्ति रहित बुद्धि को जित आत्मा स्पर्श रहित है। संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्ध प्राप्त होता है। निबोध सिद्धि प्राप्त कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, संक्षेप में जानो ज्ञान की परम निष्ठा है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त धृत आत्म संचय कर, शब्दादि विषय त्याग कर, राग द्वेष परित्याग कर, विभक्ति से विलावक्य जो प्राणी मन संचय करता, ध्यान योग में अभ्यास से तत्पर वैराग्य पर मिश्रित है। अहंकार बल घमंड काम क्रोध से क्रोध परिग्रहण है। ममत्व त्याग कर शांति वर्म प्राप्ति करता है। वर्मभूत प्रसन्न मन से इच्छा न शोक करता, सारे भूतों के प्रति सम हो पराभक्ति प्राप्त करता है। परिभक्ति तत्व से मुझको जितना ज्ञान जान लेता है, मेरे तत्व जानकर मेरे प्रविष्ट हो जाता है। मेरा आश्रय जो भक्त लेता सदा कर्म करता है, मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद प्राप्त होता है। सारे चित्त के सारे कर्म अर्पण कर मेरा प्रायण हो जा। बुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझ में चित्त वाला हो जा। सारी बाधा मेरी चेतना से मेरी कृपा लांग जाओ। तुम मिथ्या अहंकार से सुनोगे विनष्ट हो जाओगे। मैं युद्ध नहीं करूँगा अहंकार वश तुम यदि ये सोचोगे। मिथ्या संकल्प तुम्हारा छात्र प्रकृति से युद्ध में लगोगे। हे कौन्तेय, अपना स्वभाव जन्य कर्म में बधे होते हैं। मोह वासना करता चाहता वही कर्म विवश हो करते हैं। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में बैठता है। माया यंत्र पर आरूढ़ हो भूत मात्र में भ्रमण करता है। हे भारत, तुम संपूर्ण भाव से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से परम शांति शाश्वत धाम प्राप्त हो जाओ। मैंने तुझे कह दिया, यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है। विस्मत करने से पश्चात अब वैसा कर जैसा चाहता है। पुनः सुनो मुझसे, यह सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान है। तुम्हारे हित को दे हेतु चाहता हूँ, तू अतिशय प्रिय है। मेरा पूजक प्रणाम करे, भक्त बन चिंतन करता है। मुझे प्राप्त होगा, सत्य प्रतिज्ञा तू अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्म त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा। सब पापों
पापों से मुक्त होकर सभी मुझे चिंता न दूंगा। गुह्य ज्ञान कभी न संयमी अभक्त को सुनना चाहता है। मेरी प्रति द्वेष कर कहता जो भक्ति न में रमता है। जो पराभक्ति कर परम गुह्य ज्ञान उपदेश देता है। शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर अंत में मुझसे प्राप्त होता है। मुझ उसके समान अनंत प्रिय मनुष्यों में कोई नहीं है। फिर कोई प्रियतर नहीं होगा भूमंडल पर कोई दूसरा है। हम दोनों के धर्ममय संवाद का अध्ययन करता है। ज्ञान यूपी यज्ञ में पूजित होऊंगा ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान अनुष्य नर इसका श्रवण मात्र भी करेगा सब पापों से मुक्त हो पुण्य कर्म लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ क्या तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया। हे धनंजय इसका ज्ञान मोह तुम्हारा पूर्ण नष्ट हुआ। अर्जुन ने कहा हे आयुच्य मेरा मोह नष्ट हुआ। समृद्धि प्राप्ति हो गई संशय रहित हो गया हूँ करूँगा पालन वचन आज्ञा है। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक सत्य सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने परम गुह्य को सुना है। श्री कृष्ण योगेश्वर को स्वयं साक्षात यह कहा है। हे राजन इस अद्भुत संवाद को याद याद करता हूँ। पवित्र श्री कृष्ण अर्जुन के मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। श्री कृष्ण के अद्भुत विराट रूप को याद याद करता हूँ। हे राजन बड़ा आश्चर्य है मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है जहाँ धनुषधारी अर्जुन है मेरे मत से वहाँ श्री विजय विभूत अचल नीति है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास नामक 18वां अध्याय हुआ। जय श्री कृष्ण।